स्वामी विवेकानंद के विचार आज के इस आधुनिक युग में प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत हैं जो निराशा से भरे जीवन में आशा की एक नदी बहाते हैं। उनके ओजस्वी भाषण, उनके द्वारा दिए गए प्रेरणादायी उपदेश जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन में सफलता हासिल करने में सहायता प्रदान करते हैं। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचारते हैं। शब्द गौण हैं, विचार मुख्य हैं और उनका असर दूर तक होता है। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। विश्वास में विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। केवल ज्ञान होने से कुछ फायदा नहीं है, वह कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। मेहनत से जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है। जो सत्य है उसे पूर्ण निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, ध्यान मत दो। वे लोग धन्य हैं जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। प्रेम की भावना सबसे ऊपर है। चिंतन करो, चिंता मत करो। नित नए नए विचारों को जन्म दो। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। मनुष्य अपने विचारों से ही बना है। जो सोचता है वही बन जाता है। खुद पर विश्वास करो, ईश्वर पर विश्वास करो और फिर आगे बढ़ो। साहस और धैर्य ही जीवन के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पुस्तकों की संख्या अनंत है और समय कम है। ज्ञान का रहस्य यह है कि जो जरूरी है उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तुम्हें भीतर से जागना होगा। कोई तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। तुम्हारी आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। सकारात्मक सोच जीवन को बदल सकती है। आगे पीछे मत देखो। अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह, असीम साहस और अनंत धैर्य, तब अकेले ही महान कार्यों को पूरा किया जा सकता है। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अपने में बहुत सी कमियों के बाद भी हम अपने से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में जरा सी कमी से हम उनसे कैसे घृणा कर सकते हैं। वह आदमी अमरत्व तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। हार कभी स्वीकार मत करो, क्योंकि हार मानना ही सबसे बड़ी हार है। तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो बन सकते हो, बस विश्वास करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे पास जो भी समय है उसका सदुपयोग करो। यह सोचने में समय मत गंवाओ कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। आत्मविश्वास से ही हम जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। मनुष्य महान पैदा नहीं होता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। सफलता प्राप्त करने के लिए अटल धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। समस्याओं से कभी भी भागकर पीछा नहीं छुड़ा सकते। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है,
फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। आप कैसे हो ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें तब तक शिक्षित नहीं कर सकता जब तक तुम खुद से प्रयास न करो। आप जोखिम लेने से भयभीत न हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व करते हैं, और यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर हमें कभी अपनी जिंदगी में सफल बनना है तो हमें अपने समय पर ध्यान देना होगा। बहुत सी कमियों के बाद भी हम खुद से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में एक कमी से कैसे घृणा कर सकते हैं। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। तुम्हारे पास जो भी समय है उसका सदुपयोग करो। यह सोचने में समय मत गंवाओ कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। यहाँ स्वामी विवेकानंद हमें अपने वर्तमान संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने की प्रेरणा दे रहे हैं। स्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि शिकायत करने के बजाय अपने पास जो संसाधन है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी कमजोर बनता है उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मेहनत से जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है।